आज के वीडियो में हम देखेंगे KDL-42W900B मॉडल में 3 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बार ब्लिंक कर रहा है ये इंडिकेटर लाइट और स्टार्ट होते ही ब्लिंक कर रहा है। ये हमारे पास कानपुर यूपी से आया है बोर्ड वरुण कुमार जी का। चेक कर लेते हैं आखिर इसमें क्या गड़बड़ी है जिसकी वजह से ये इस तरह से 3 टाइम ब्लिंक में फंसा हुआ है। जब भी 3 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट देखो तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन बिटवीन eMMC IC और प्रोसेसर की मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है, डेटा फेलियर की वजह से होता है। कई बार HDMI कंट्रोलर IC शॉर्ट होती है, लेकिन इस लाइन से शॉर्ट होती है, लेकिन यहाँ पर हमने देख लिया कोई भी टाइप की शॉर्टिंग नहीं है। तो इन दिस केस हमें अभी प्रोसेसर की हीट सिंक निकाल के प्रोसेसर को रीफ्लो करना है और चेक करना है। ठीक है, तो वो काम पहले करेंगे। तो इसके लिए हमें थिनर स्प्रे करके आधे 1 घंटे के लिए रख देना है। बाद में किस तरह से खोलना है हीट सिंक को बिना डैमेज किए प्रोसेसर की ट्रैक्स को देखेंगे। अभी हम माइनर हीट देंगे, लगभग 250 डिग्री से कम की ही रखनी है और हीट सिंक को उठाएंगे धीमे धीमे, बिना जोर किए करना है ये काम, बिकॉज ट्रैक डैमेज होने की पूरे चांसेस होते हैं ऐसे केस में। अभी देख लेते हैं क्या काम हुआ है, नहीं तो फिर बाद में हम दूसरी साइड से भी यही काम करेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, हल्की हल्की प्रेसिंग्स करेंगे। अभी इस साइड में और इस तरह से पूरा हीट सिंक आराम से निकल जाएगा। ज़्यादा मात्रा में BGA पेस्ट यूज़ करेंगे और प्रोसेसर को हमें BGA मशीन पर रखकर फाइनल स्टेज में हिला के चेक करना है। सेटअप मेनू ओपन करेंगे, पासवर्ड है 4 बार 8, एंटर दबाएंगे। सेटिंग में जाएंगे, टेम्परेचर सेटिंग, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल मैंने सेट की हुई 5वें नंबर पे है 280 डिग्री इस टाइप की प्रोसेसर के लिए। बैक बटन दबाएंगे। मशीन को ऑन करने से पहले लेज़र लाइट से बॉटम नोजल चेक करेंगे कहाँ पर है। ये ध्यान रखिए कि ये जो लेज़र लाइट है गलत दिशा नहीं दे रही हो, तो वो देख लेना है आपको। और दूसरा, यहाँ पर थोड़ा सा आउट है तो हम मशीन पर इसको थोड़ा सा यूं करके स्क्रू टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम सेंटर हो चुका है। लेज़र लाइट को बंद करेंगे। ओके, टॉप नोजल को भी ये प्रोसेसर के एग्जैक्ट ऊपर ले लेंगे। BGA पेस्ट अच्छे से लगा के रखिए ताकि इसकी हीटिंग के बाद इसके हर एक बॉल्स मेल्ट हो जाए। प्रोफाइल
जो हमने जो रखी हुई है उसी पे हम स्टार्ट बटन का यूज़ करके उसी प्रोफाइल पे हीटिंग स्टार्ट करेंगे। इतना ध्यान रखना है कि नोज़ल जो है स्टार्ट बटन दबा के मशीन को स्टार्ट कर देंगे। एक और काम करना है, ये 1.8 GB की eMMC IC है, इसे हम निकालेंगे और इसकी रीप्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब इसको रीड करके वापस राइट करना है। ये देख सकते हैं आप, ये टोशिबा की आईसी है 1.8 GB की। इसमें अभी हम रिबॉलिंग करेंगे। डॉट मार्क को ध्यान में रखते हुए आईसी को फिक्स रखेंगे। जिस करने तो हम पहले वो ही कर लेते हैं, एंटर। जो हमने प्रोसेसर के लिए रखी थी सेटिंग वो चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे प्रोफाइल नंबर 3 जो है वो टेस्ट टी की यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए आईसी को हीटिंग देंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखने वाली है लेज़र लाइट कहाँ पर है, ठीक है। इसके लिए हमें मशीन को थोड़ा सा राइट साइड में ले जाना है। ये हो गया, टाइट कर देंगे और सभी स्क्रू को टाइट कर देना है ताकि ये बोर्ड बैठ ना जाए, और लेज़र लाइट को बंद कर देंगे। ठीक है, तो पावर
दे देते हैं और चेक कर लेते हैं। अभी ठंडा हो चुका है बोर्ड के पर आप देख सकते हैं वाइट इंडिकेटर आ चुका है। दैट मीन्स हमारा ये जो बोर्ड है जिसमें 3 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट था, ये हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया। डिस्प्ले नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज ये सिर्फ बोर्ड आया है हमारे पास, और ये अलग टाइप की पैनल है जिसमें टिक ऑन चेंज करना पड़ता है नॉर्मल बोर्ड लगाने के लिए, तो इसे हम चेक नहीं कर पाएंगे हमारे मदरबोर्ड टेस्टर पे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट आ चुकी है, प्रोसेसर नॉर्मल गर्म हो रही है, दैट मीन्स ये भी ठीक है। अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या 12 वोल्ट पैनल के आ चुके हैं या नहीं, सभी वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। और ये प्रोसेसर का नंबर है जिससे मेरी सॉफ्टवेयर की पहचान है। नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास ये बोर्ड आएगा और इसमें ये तोशिबा के आईसी में प्रोग्राम करना होगा तो मैं ये नंबर मैच करूँगा। अगर जो प्रोसेसर का नंबर मैच हो रहा है तो हमारा डेटा बिल्कुल चलेगा। ओके, अभी हम हीट सिंक रख लेते हैं इसके ऊपर और आपको वोल्टेज चेक करके बताते हैं। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट प्रेजेंट हो गए हैं। अब इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम था इसके अंदर ये हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। डेटा लाइन की वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पर हम पीएफ पे चेक कर लेंगे। पीएफ के इनपुट पे जहाँ से प्रोसेसर से आउट हो रहा है वोल्टेज है या नहीं पता चल जाएगा हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एलवीडीएस सिग्नल आउट हो रहा है यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 0.8 वोल्ट इस साइड में और 1.4 इस साइड में। तो ये सभी इक्वल रहेंगे। यहाँ पर 1.4 और 0.8 देख सकते हैं, तो ये सभी इक्वल है। मैं सभी चेक करके नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद सभी वोल्टेज और भी देख लेते हैं। ये 5 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या 5 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट क्लियर है और सब बाकी की जो सप्लाई है यहाँ पर 1 वोल्ट देख सकते हैं, 1 वोल्ट ओके है। 3.5 जो प्रोसेसर के लिए स्टैंड बाई वोल्टेज आता है वो तो पावर सप्लाई से ही आता है। ओके, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई से आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं 3.4 वोल्ट आ रहे हैं और 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट यहाँ पे पावर सप्लाई से भी ओके है। अब 1.2 वोल्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1.16 वोल्ट, दैट मीन्स एकदम क्लियर है सभी वोल्टेज अप टू द मार्क। सभी यहाँ पे प्रोसेसर पे जाने वाले वोल्टेज भी बन गए हैं। अब हम इस बोर्ड को डिलीवर करने के लिए रेडी हैं। ये जाएगा कानपुर में। ये टीवी पे लगने के बाद इसमें पिक्चर आ जाएगी बिकॉज हमने एलवीडीएस आउटपुट चेक कर लिया है। यहाँ पर ये 4K आउटपुट जो सिग्नल है ये चेक कर लिया हमने। अब ये डिस्पैच करने के लिए तैयार है, तो इसका हीट सिंक लगा देंगे हम और हीट सिंक लगा के इसे चिपकाना भी है बिकॉज ये 2 साइड से खाली इसके लॉक्स हैं, ये फिट नहीं रहता है टोटल। तो अभी हमें इसे चिपकाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम फेविक्विक यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ी सी फेविक्विक अप्लाई करके हम हीट सिंक रख देंगे। सो हीट सिंक चिपक गई है और ये बोर्ड डिस्पैच करने के लिए रेडी है कानपुर। इस टीवी की जर्नी हमने 3 टाइम ब्लिंक से स्टार्ट की थी। अभी ये तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट इंडिकेटर आ चुका है इसमें और ये रेडी है डिस्पैच करने के लिए। सो दोस्तों, हमने उनका पार्सल जो है प्रॉपरली पैक करके रेडी कर दिया है उनको वापस भेजने के लिए।